हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोरेस रिएजेंट के बारे में। ठीक है, ये आपका क्या है, पीसीसी है, यानी कि प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरेस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था, कोलिन रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में, कोलिन रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो ये रिएजेंट आपका क्या था, ये रिएजेंट था आपका CrO3, यानी कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ 2 मोल किसके लिए थे, पिरीडीन के लिए हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका पीसीसी है, यानी कि पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, तो ये आपका बनता कैसे है, कैसे इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेना पड़ेगा, यानी कि CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। इसमें आपको डालना पड़ेगा 6 मोलर HCl। तो जैसे ही आप इसमें HCl ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके का क्या है आपका Cl। ठीक है, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आपका क्या है, डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोक्रोमिक एसिड। ठीक है, क्लोरोक्रोमिक एसिड क्यों बोलते हैं, आपका होता है क्रोमिक एसिड, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका होता है OH और यहाँ पे आपका होता है OH, यानी कि H2CrO4। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका OH है, अगर आप इसको रिप्लेस कर दो Cl से, ठीक है, Cl से रिप्लेस कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोक्रोमिक एसिड। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें डालोगे पिरीडीन, ठीक है, अब पिरीडीन आपका क्या है, बेस है। अब बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, यानी कि प्रोटोन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कौन से प्रोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाले, यानी कि जो क्लोरोक्रोमिक एसिड का एसिडिक पार्ट है उसको ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर ये बन गया। यही आपका क्या है, पीसीसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरीडीनियम आपका क्या होता है, इस तरीके का पिरीडीन, और ये आपका H लग गया यहाँ पर, ये हो गया पिरीडीनियम। ठीक है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो आपका ये हो गया Cl, फिर आपका Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से अट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पीसीसी है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरे रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरे रिएजेंट। ठीक है, तो इस रिएजेंट का काम क्या है, ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका कौन सा वाले पार्ट का है, ठीक है, जो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है। ठीक है, ये क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है, यानी कि ये Cr+6 कंटेन करेगा, यानी कि जो इसमें जो Cr मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6 होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का काम कैसे करता है ये, जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, उनको ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। किस में करता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है, उसके बाद इसका एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी कि अगर हम एल्डिहाइड लें, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, और इसमें अगर हम पीसीसी डालें, ठीक है, तो नो रिएक्शन, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप 2nd डिग्री अल्कोहल लेते हो, ठीक है, ये आपका 2nd डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, अगर आप ये लेते हो तो ये इसको, ये जो पीसीसी होगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। ठीक है, और फिर आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जो आपका ये कीटोन बना है इसमें फिर पीसीसी डालोगे, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये होगी। अगर आप टर्सरी अल्कोहल लोगे, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल, तो यहाँ भी अब अगर आप पीसीसी डालोगे तो नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल एलाइलिक के साथ है, ठीक है, तो रिएक्शन हो जाती है। तो वहाँ पर आपका 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोरेस ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ठीक है, कोरेस ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो पहला पार्ट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, किस में होंगे, एल्डिहाइड में। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में होंगे, कीटोन्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा पीसीसी से। ठीक है, मतलब अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए एल्डिहाइड से तो आप पीसीसी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पीसीसी ऑक्सीडाइज नहीं करता एल्डिहाइड को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। तो क्या चीज़ ऐड करोगे उसकी जगह, आप H2CrO4 ऐड करोगे, H2
CrO4 ये ऐड करना पड़ेगा अगर आपको एल्डिहाइड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो ये आपका क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। पहला आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये दिख रहा है, आपका 1 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, यहाँ भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है एल्डिहाइड में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 2 टाइप के अल्कोहल हैं, ठीक है। एक तो नीचे वाला, ये वाला क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को करेगा एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को करेगा कीटोन में, ठीक है। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड में, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है एल्डिहाइड में होगा। और यहाँ पर जो आपका है ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा किस में, कीटोन में, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये है आपका, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में। ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, किस में ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 2 बेंजाइलिक अल्कोहल है, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, तो दोनों को इसने ऑक्सीडाइज किस में कर दिया, एल्डिहाइड में, और इसको भी एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब आपका सेकंड क्या है, यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है आपका किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेंस, ठीक है। ऑर्गेनोबोरेंस होते क्या है, अगर आपका कार्बन बोरोन से अटैच है, ठीक है, मतलब कार्बन बोरोन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोबोरेंस, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया स्टार्टिंग मटेरियल में एल्कीन्स, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया BH3, ठीक है। तो जैसे ही BH3 डालेंगे तो ये इसके साथ क्या बना देगा, इस तरीके से R और यहाँ पर हो जाएगा B, ठीक है। और उसके बाद फिर PCC जैसी डालेंगे, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, कीटोन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे हुआ है। तो ये इसमें ऐड हुआ, ठीक है, क्या होती है, सिन एडिशन होती है, ये चीज़ ध्यान देना, सिन एडिशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन स्टेप है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बोरोन के साथ, ठीक है, इस तरीके का बना देंगे। फिर जैसे ही PCC डालेंगे तो PCC क्या करेगा, जो कार्बन और बोरोन का बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, और इस वाली कार्बन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रही है वो PCC से हो रही है, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा। तो और भी हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें अगर हम डालेंगे BH3, ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले आपका यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं इस तरीके से, BH2 यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके फिर 2 मोल और आएंगे, यानी कि ये 3 मोल से बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये वाली कार्बन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी किस में, कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो आपको क्या मिल गया, कीटोन, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके का। तो इसमें क्या होगा, आपका सिन एडिशन होगा पहले, ठीक है, BH3 का। तो सिन एडिशन कैसे होगा, BH2H, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो सिन एडिशन हो जाएगी। सिन एडिशन होते ही आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको हो गया CH3 और यहाँ पर आपको हो गया BH2, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली जो BH2 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यहाँ से ये रिमूव होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रिमूव होगा, और ये कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तीसरे वाले में तो ऑक्सीमेशन हुआ है, ठीक है। ऑक्साइम क्या होता है, जब आपका कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, यह हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो यहाँ से वाटर रिमूव होता है, 2 H यहाँ से जाएंगे, O यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके का ऑक्साइम बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या नाम होता है इसका, ऑक्साइम, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइम है इसका क्या हो रहा है, डीऑक्सीमेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्साइम यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल अमीन है वो रिमूव हो रहा है। डी का मतलब होता है लॉस होना, ठीक है, और किसका लॉस होना, ऑक्साइम का, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, यानी कि NH2OH रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन रिमूव हो गया, और ये कार्बन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, एसीटोन बन गया,
ठीक है। तो पीसीसी यही काम यहाँ पर करेगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे इसमें आप डालोगे और यहाँ से ऑक्साइम को रिमूव कर देगा, ठीक है, और आपका ये बन जाएगा। ऐसे यहाँ से ऑक्साइम को रिमूव किया, आपका ये बन गया, ठीक है। तो अगला क्या है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। यानी कि जो आपका अल्कोहल है वो एक तो टर्शरी अल्कोहल है, और उसके बाद जो अगली कार्बन है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, और इससे अटैच है आपका टर्शरी अल्कोहल। ये आपका क्या होगा यहाँ पर, ऐसे टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है। ये आर ग्रुप हो गया, ये आर ग्रुप हो गया, और ये हो गया, ठीक है। तो ये टर्शरी अल्कोहल होगा। तो इसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। यहाँ पर ये जो ये वाली कार्बन है, ठीक है, जिससे OH अटैच है, ये क्या है, टर्शरी, ठीक है। उसके बाद एलाइलिक क्या है आपकी, ये वाली जो अगला है, ये डबल बॉन्ड, ये एलाइलिक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ से OH को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा ये वाला, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई ये वाली कार्बन, ठीक है। तो ये 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं उसकी कैसे होती है, ठीक है। तो तब तक हम और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये OH निकलेगा, ये जाके यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, 7 मेंबर रिंग मिल गई। यहाँ पर क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही ये वाले एग्जाम्पल में भी होगा, ये OH यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ इस वाली कार्बन पे जाएगा, ये वाली कार्बन पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। सेम केस आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। ये यहाँ से आपका निकलेगा OH, वो जाएगा इस वाली कार्बन पे, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस वाली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो। तो कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म वो डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ, जो OH है, ठीक है, तो उसमें जो लोन पेयर है वो जाके Cr पे अटैक करेगा, और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो PCC था, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसमें Cl रिमूव हो गया Cl माइनस आयन के रूप में, ठीक है। तो ये जाके यहाँ पर अटैक किया। फिर उसके बाद यहाँ पर होगी आपकी 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे होती है, यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो गया CH3, ये हो गया आपका O, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया Cr, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड रिमूव मतलब ब्रेक होगा, तो इस पे नंबरिंग कर दो 1, और ये ऑक्सीजन पे नंबरिंग 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये Cr पे 2, ये हो गई 3, तो ये हो गया 2 3। अब ये क्या होगा, इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड बना है 3 नंबर पे, ठीक है, उसी को कहते हैं 3,3 शिफ्ट। यानी कि ये इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला शिफ्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड चले जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होके इस तरीके का बन जाएगा यहाँ पर, इस तरीके का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यानी कि इस पार्ट में जो ये ऑक्सीजन है, ये जाके क्या करेगी, इस H को लेगी, H+ को, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन Cr का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा Cr पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका ये रिमूव हो गया, और ये आपका रिमूव हो गया, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये रिमूव हो जाएंगे, और ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है इसकी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद साइक्लाइजेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव कैटाइनिक साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, ये वाला जो रिएक्टेंट है PCC डालते ही आपका इस तरीके से साइक्लाइज हो जा रहा है, ठीक है। कैसे हो जा रहा है इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहले क्या होगा, जो PCC होगा, ठीक है, तो वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को, किसमें, एल्डिहाइड में, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ये वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो C डबल बॉन्ड O है, ये आपका क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से H को लेगा, ठीक है, H+ को लिया। उसके बाद जो कार्बन और H का बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होके यहाँ इस तरीके से अटैक मारेगा, ठीक है, कार्बोनाइल पे। तो इस तरीके से यहाँ पर रिंग फॉर्म हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर रिंग बन गया, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद PCC इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, कीटोन में, ठीक है।
तो यही होगा, सेम इनके साथ भी होगा यहाँ पर जो ये है आपका, ठीक है। तो जैसे ही पीसीसी डालोगे इसको ऑक्सीडाइज़ करेगा वो, ठीक है, एल्डिहाइड में, यहाँ पर एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज़ करेगा। फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H+ यहाँ पर रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH2 और ये जो है आपका OH ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा पीसीसी डाल दे ही कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, यानी कि जो ये वाला है C⋯CH2, ठीक है, वो क्या होगा, रिंग बनाएगा इसके साथ। तो पहले तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी एल्डिहाइड में, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है यहाँ से H को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो CH2 का नेगेटिव है वो कहाँ अटैक मार देगा, कार्बोनाइल के कार्बन पे, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज़ कर देगा कीटोन में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ऑक्सीडेशन ऑफ इनॉल ईथर्स, ठीक है। तो इनॉल्स ईथर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो आपको ये समझना होगा कि इनॉल ईथर्स क्या होते हैं। तो आपको इनॉल के बारे में पता है, इनॉल क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर OH होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या, इनॉल। अब क्या करना है, यहाँ पर जो H है इस H को रिप्लेस कर देना है R से, यानी कि कोई एल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3 या फिर CH2 CH3, कोई भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा इनॉल ईथर, इसको क्या बोलेंगे, इनॉल ईथर। तो ये इनॉल ईथर में जो ये वाली कार्बन होती है जो ऑक्सीजन से अटैच है उसको क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज़ कर देता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज़ कर देगा, डबल बॉन्ड हो, और आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर, ठीक है। इस तरीके से एस्टर मिल जाएगा। तो मैकेनिज़्म भी देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोपाइरेन, ठीक है। तो पायरेन आपका कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पायरेन बोलते हैं। अब पायरेन में यहाँ से ये डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया, यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाईहाइड्रोपाइरेन, ठीक है। ऐसी टेट्राहाइड्रोपाइरेन होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या करा, पीसीसी डाला तो इस वाली कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, जो ऑक्सीजन से अटैच है इस तरीके से, और आपका ये मिल गया, एस्टर मिल गया। और साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं, लैक्टोन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इसके साथ होगा, यहाँ पर लैक्टोन मिल जाएगा। तो मैकेनिज़्म होती कैसे है, तो ये आपका जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट इन्होंने लिया है, ये आपका क्या, इनॉल ईथर, ठीक है। अब इस इनॉल ईथर में क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये जाके ऑक्सीजन पे अटैक मार रहा है। फिर ऑक्सीजन और Cr का बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, Cr पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो Cr डबल बॉन्ड O है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट होके इस पे अटैक मार रहा है, इस वाली कार्बन पे, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ये साइक्लाइजेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। जैसे ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये हाइड्राइड, जो हाइड्राइड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस वाली कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस वाली पे। तो ये वाला जो CrO है, इसका जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की ओर, और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो गई, ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज़्म होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखते हैं हम, ये लास्ट है हमारा, क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। अब ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, आपका होता है CH2, इसको बोलते हैं हम मिथाइलिन, ठीक है। एक आपका होता है CH2, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन। 2 कार्बन है तो इथाइलिन, ठीक है। 1 कार्बन है तो मिथाइलिन। तो जो ये आपका मिथाइलिन है, तो इस मिथाइलिन में अगर हम यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दें यहाँ पर, ठीक है, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और यहाँ भी हम लगा दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। या तो किसी एक साइड पे यहाँ पर लगाएं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या दोनों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे
तो ये वाली जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है यह क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिक होने की वजह से ये क्या करता है, बेस से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। यानी कि यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया CH2 पे, और यहाँ भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएंगे ये एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, तो एसिडिक होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा मिथाइलिन है जो एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन है, 3 मिथाइलिन है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है CH2, ये भी क्या है आपका CH2, और यहाँ भी क्या है आपका CH2। ठीक है, तो कौन सा एक्टिव मिथाइलिन होगा, तो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, यानी कि ये CH2 है, ये एक्टिव मिथाइलिन होगा। कैसे, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये वाली जो कार्बन है वो क्या है, एक्टिव मिथाइलिन है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन, ये और ये। ठीक है, तो इस एक्टिव मिथाइलिन को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया, साइक्लिक एस्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसे ही आपका क्या होगा, इस वाले में होगा, तो यहाँ पर जो ये वाली कार्बन है ये है आपकी CH2 यानी कि मिथाइलिन, ये भी क्या है CH2 मिथाइलिन, और ये भी है CH2 मिथाइलिन। तो 3 मिथाइलिन है यानी कि 3 CH2 हैं। तो कौन सा एक्टिव मिथाइलिन होगा, ये वाला। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या अटैच है, बेंजीन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ भी आपका क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है वो क्या है, एक्टिव मिथाइलिन है। ठीक है, तो ये एक्टिव मिथाइलिन को, इस वाली कार्बन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होके क्या मिल गया आपको, इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, फिर आपसे मिलते हैं नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।